आया। हवन यज्ञ की बड़ी महिमा है। यज्ञ के बारे में बहुत कुछ कहा गया है, लिखा गया है, बताया गया है। और ये कहा गया है कि जब हम अग्नि में कुछ डालते हैं तो वो नैनो हो जाता है, सूक्ष्म हो जाता है। तो ये हमारे कुछ कार्यकर्ताओं ने, हिसार के कार्यकर्ताओं ने, ये देव यज्ञ, पंच महायज्ञ की हमारी संस्कृति बताई गई है कि 5 प्रकार के यज्ञ होते हैं। हमारे जो अतिथि आते हैं उनको भोजन करवाना, ईश्वर की स्तुति उपासना करना, हमारे परिवार वाले, हमारे जो पूर्वज हैं उनकी सेवा करना। इसके साथ साथ हमारे आसपास जो बिल्ली, कुत्ता, जीव जंतु, जानवर, कौवे से लेकर चिड़िया से लेकर गाय से लेकर पशु होते हैं, उनका भरण पोषण करना, ये सब हमारी एक नैतिक जिम्मेदारी हमारे शास्त्रों में ये तय की गई है। तो इस यज्ञ में, ये यज्ञ का पत्रक है। कुछ लोगों को लगता होगा कि यज्ञ बहुत लंबा चौड़ा काम है, हम घर में कैसे करें, हमने तो संस्कृत नहीं सीखी, हमें तो संस्कृत आती नहीं है, इसलिए हम तो यज्ञ कर नहीं पाएंगे। तो ये सिंपल तरीके से कि आपने एक अग्निकुंड लिया, हवन कुंड लिया, हवन कुंड में आपने कुछ लकड़ी की या गाय के गोबर की समिधाओं की व्यवस्था की। उसके बाद एक लोटे में जल लिया, एक छोटी कटोरी में जल लेकर चम्मच उसमें लिया, एक दीपक आपने लग लिया, थोड़ा सा 100 से 150 200 ग्राम आपने घी लिया, और थोड़ी सी सामग्री आपको किसी भी नज़दीकी पतंजलि चिकित्सालय से आपको मिल जाएगी। उस सामग्री के अंदर घर में आप जो कुछ आप खाते हैं अच्छे से अच्छा, वो ये विधान किया गया कि देवताओं को हम खिलाएं। कई बार आपने देखा होगा कि देवताओं को खिलाने के लिए किया क्या जाता है कि जो मूर्ति होती है ना, उस मूर्ति के मुंह के ऊपर लगाया जाता है कि जैसे हम उस मूर्ति को खिला रहे हैं। अब वो जो पत्थर की मूर्ति है या कागज की मूर्ति है, वो उस भौतिक प्रसाद को ग्रहण नहीं कर सकती। जो अपनी भावनाओं से उसको लगाते हैं, मैं उसकी आलोचना नहीं करता, उनकी भावनाएं अपनी जगह हैं, लेकिन जब हम अग्नि में डालते हैं तो अग्नि में वो सूक्ष्म होता है वो प्रसाद जो हम खाते हैं, और वो देवताओं को मिलता है। देवताओं को भेजने के लिए, जैसे आपको कोई व्हाट्सएप के ऊपर इमेज भेजनी है तो आपको उसके लिए मोबाइल के यंत्र का सहारा लेना पड़ेगा। व्हाट्सएप के ऊपर इमेज भेजने के लिए आप किसी फोटो को ऐसे ही हवा में फेंक के या पानी में डालें तो वो इमेज नहीं भेजी जाएगी। तो हर चीज़ का एक माध्यम होता है। तो देवताओं को भोजन करवाने का एक ही माध्यम है, और वो माध्यम है अग्नि के अंदर डालना। आपने देखा होगा कि पुराने ज़माने में हमारी दादी नानी होती थी, तो वो जब रोटी बनाती थी तो वो रोटी का पहला टुकड़ा या भोजन का पहला टुकड़ा वो उसके अंदर डालती थी, भोजन के आग के अंदर डालती थी। और पुराने ज़माने में सब हवन करते थे। बीच में ये हमारे भारत के ऊपर आक्रमण बहुत हुए। अब आक्रमण बहुत हुए भारत के अंदर, तो लोगों के पास समय नहीं बचा, इतना समय नहीं था कि वो सब हवन कर सकें, यज्ञ कर सकें, उसके लिए आधा घंटा 1 घंटा लगा सकें। तो उन्होंने प्रतीकात्मक तौर पर क्या करना शुरू किया, उन्होंने दीपक जलाना शुरू किया। अब हवन करना था, अब हवन से जो शुद्धता पैदा होती है, जो सामग्री को डलाते हैं, फिर उसका हवन का स्वरूप ले लिया अगरबत्ती ने या धूप बत्ती ने। तो हमने धूप बत्ती को जला दिया, हमने दीपक को जला दिया, तो ये मान लिया कि हमने एक तरीके से छोटा यज्ञ किया, छोटा हवन किया। आप पूरा संपूर्ण यज्ञ अपने घर में भी कर सकते हैं। आपको देखिए, आप कोई बड़ा आयोजन करें तो आपको पंडित की आवश्यकता है, किसी विद्वान की आवश्यकता है। सामान्य हवन आप घर में कर सकते हैं। आचमन के मंत्र 3 मंत्र हैं। आचमन करते हुए कि वाणी को पवित्र करें, हमारे सत्य को और यश को बढ़ाएं, वाणी शुद्ध और पवित्र हो, ऐसे आचमन करते हैं। आचमन के बाद अंग स्पर्श करते हैं, हमारे मुख को, नासिका को, आंखों को, कानों को, भुजाओं को, जंघाओं को स्पर्श करते हैं, अंग स्पर्श मंत्र करते हैं। फिर ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना करते हैं। ईश्वर के स्वरूप को, ईश्वर को हम कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं कि वो सर्वशक्तिमान है। उसके कुछ मंत्र हैं, ये लगभग 8 मंत्र ईश्वर स्तुति उपासना है। फिर अग्न्याधान मंत्र है, हम दीपक जलाएंगे पहले। दीपक जलाने के बाद फिर 3 समिधा हम सबसे पहले लगाएंगे। समिधा के बाद 5 बार हम घी की आहुति डालेंगे, पंच घृताहुति मंत्र है। फिर जल प्रसेचन मंत्र है कि चारों ओर दिशाओं में, यज्ञ वेदी के चारों ओर थोड़ा सा जल छिड़कते हैं। अब इसका कोई वैज्ञानिक आधार भी होगा, और वैज्ञानिक आधार के साथ साथ भौतिक तौर पर यह कह दिया जाता है कि अग्निकुंड में अग्नि स्थापित कर दी है तो चारों तरफ हम जल की एक लाइन बना देंगे, तो उससे दूसरे जीव जंतु, कीड़े मकोड़े अग्नि की ओर नहीं आएंगे। और इसका वैज्ञानिक स्वरूप भी हो सकता है कि जब हम जलती हुई हवन कुंड में सामग्री डालते हैं और उसके आसपास जब पानी होता है तो हो सकता है कुछ ऐसा केमिकल रिएक्शन होता हो जिससे अच्छे प्रकार की गैसेज ज़्यादा बनती हों। ये शोध का विषय है।
फिर उसके बाद घी की आहुतियाँ हम उत्तर और दक्षिण दिशा में और मध्य में घी की आहुतियाँ करेंगे। उसके बाद फिर हम अपने प्रातः और सायंकाल के कुछ मंत्रों के साथ, सूर्य के साथ, दूसरे देवताओं के नाम के साथ वो मंत्रों का उच्चारण करते हैं। वो लगभग 12 मंत्र हैं। और उसके बाद सायंकालीन यदि हम यज्ञ कर रहे हैं तो सायंकालीन यज्ञ के 8 मंत्र हैं। फिर उसके बाद पूर्णाहुति, जो हम मिष्ठान खाते हैं, जो प्रसाद बनाया है, उसकी एक आहुति देते हैं। और उसके उपरांत गायत्री मंत्र के साथ हम 11 बार गायत्री मंत्र का या 11 बार हम महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर सकते हैं। और उसके साथ साथ पूर्णाहुति और उसके बाद यज्ञ की प्रार्थना कर सकते हैं। मंगल कामना करते हैं हम सुबह सुबह सबका, कि सबका मंगल हो। हमने कभी ये नहीं कहा कि हमारा मंगल हो। हम कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। मतलब सबका भला करो भगवान, सब पर दया करो भगवान, सब पर कृपा करो भगवान, सबका सब तरह से कल्याण हो, इस दुनिया में सब सुखी हों, कोई दुख वाला ना हो। ऐसी हम कामना करते हैं। क्योंकि देखिए, हम केवल अपने कल्याण की कामना करेंगे तो उससे स्वार्थी हो जाएंगे। जब हम सबके कल्याण की कामना करते हैं तो हमारा कल्याण तो उसके अंदर हो ही जाता है। और उसके बाद फिर यजमान को आशीर्वाद करना है तो कोई आपका आयोजन है तो यजमान को आप आशीर्वाद कर सकते हैं शांति पाठ और जय घोष के साथ। ये यज्ञ के केवल इतने मंत्र हैं। और कोई आरती करना चाहे तो आरती भी कर सकता है। तो ये यज्ञ की व्यवस्था हमारी है। तो ये एक बहुत सुंदर पत्रक छपवाया है। आप भी इस प्रकार से पत्रक छपवा कर वितरित भी कर सकते हैं। और सिंपल इसे एक पत्रक को अपने घर में रखकर आप यज्ञ कर सकते हैं। मैं स्कैन कॉपी इस पत्रक की आपके लिए डाल देता हूँ। आप उसका प्रिंट आउट लेकर भी अपने घर में आप यज्ञ कर सकते हैं। आपको यज्ञ करना है तो आप YouTube के ऊपर आर्य समाज या वैदिक पद्धति से हवन के वीडियो को देख लीजिए। 2 दिन 4 दिन आप वीडियो को देखेंगे, उसके बाद आपको 2-4 दिन आपने यज्ञ किया तो आपको ध्यान हो जाएगा और आप पढ़कर ये मंत्र बोल सकते हैं। आपको बिल्कुल चिंता नहीं करनी। आपके उच्चारण में आपने कोई एक आध शब्द, क्योंकि आपको संस्कृत नहीं आती, तो आपने एक आध शब्द का थोड़ा सा गलत उच्चारण भी कर दिया तो कोई आफत आने वाली नहीं है। धीरे धीरे आप उसका उच्चारण सीख जाएंगे। तो ये हवन के बारे में, यज्ञ के बारे में आज हमने चर्चा की। कभी इसके बारे में वैज्ञानिक चर्चा भी करेंगे, समिधा से लेकर दूसरी चीज़ों से लेकर। कभी किसी दिन समय लगा तो इसके ऊपर, हवन के ऊपर कितनी रिसर्च हुई है, क्या रिसर्च हुई है, इसकी भी हम सारी बातचीत करने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। ठीक लगा हो तो शेयर कर सकते हैं। जय हिंद।